लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी। अब इस नियमावली का विरोध न सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने जिस नई शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी है, उसके हिसाब से अब बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के जरिए होगी। 2.5 लाख से ज्यादा नए शिक्षक बहाल किए जाएंगे। बिहार के स्थायी निवासी ही शिक्षक बनेंगे। पहले से एसटीईटी, बीटीईटी, टीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी फिर से बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। पुराने लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी इसके लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। 3 मौकों के बाद भी सफल नहीं होने पर बिना राज्य कर्मी का दर्जा पाए ही सेवानिवृत्ति हो जाएगी। पुराने नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। यानी नई नियमावली के बाद दशकों से शिक्षक के रूप में काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। अब सवाल ये है कि एक नौकरी पाने के लिए एक शख्स को आखिर कितनी बार परीक्षाएं देनी होंगी। बिहार में हजारों शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके पिछले 4 सालों से नियुक्ति के इंतजार में प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। अब नई नियमावली के हिसाब से वो भी बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बन पाएंगे। आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में और प्रखंड मुख्यालयों में जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पुतला दहन का कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया है। और बिहार के शिक्षकों के साथ जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हम उसको केवल यह याद कराने के लिए आज यह एक सांकेतिक कार्यक्रम हम लोगों ने आज शुरू किया है। चरणबद्ध आंदोलन आगे चलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने एक प्रण पत्र जारी किया था। राजद का एक प्रण पत्र था, उसको घोषणा पत्र उन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम दिया था प्रण पत्र। शायद तेजस्वी यादव को प्रण पत्र का अर्थ मालूम नहीं है। जब कोई प्रण कर लेता है, जब कोई संकल्प ले लेता है, तो वह भीष्म पितामह बन जाता है। प्रण का मतलब यह होता है। क्या तेजस्वी यादव जी आपने यही प्रण किया था? आपने अपने प्रण पत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करेंगे, समान काम का समान वेतन देंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? जो नई नियमावली ये लाए हैं कल, इस नई नियमावली के तहत इन्होंने एक नया अध्यापक संवर्ग बना दिया है और पूर्व से जो कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, उन तमाम लोगों को यूं ही आपने छोड़ दिया नियोजन इकाइयों के अधीन। अभी 15-20 दिन पहले तक शिक्षा मंत्री जुमलेबाजी कर रहे थे। ये कह रहे थे कि राज्य में 9,222 नियोजन इकाइयां हैं, सारी नियोजन इकाइयों को हम खत्म करेंगे और केवल जिला स्तर पर 38 जिले जो है ये नियोक्ता होंगे और ये मात्र 38 नियोजन इकाइयां रह जाएंगे। दूसरी ओर 2 दशक से बिहार के विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षक भी इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राज्य कर्मी का दर्जा और तमाम सुविधाएं पाने के लिए उन्हें फिर से बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। नियोजित शिक्षक राज्य भर में इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी मशक्क़त के बाद बिहार सरकार एक नई नियमावली पारित करती है, जिसमें वो कहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से हम आपका परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेकर के नियुक्ति देंगे। चलिए ठीक है, हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, परीक्षा का आपका स्वागत है, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम परीक्षा कब तक दें और कितने दिनों तक दें और कितने बार दें, ये सरकार तय करे। हम लोग 2-2, 3-3 बार सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, स्टेट पास करके बैठे हुए हैं। जब परीक्षा लेनी थी आपको, तो आप 4 साल इंतज़ार क्यों करवाएं? ये 8 महीना से किस प्रकार का नियमावली बना रहे थे? आप बोल रहे हैं हकमारी नहीं होगी। क्यों नहीं हकमारी होगी? हम लोग जो कि 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो प्राइमरी के हैं और 1 लाख जो मतलब समझिए कि 2.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो इसमें एलिजिबल थे, भाग लेते हैं, उनके जगह पर 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेंगे, तो फिर हमारी हकमारी होगी कि नहीं होगी? आप उनका जब सीट वैकेंट होगा तो फिर तो वही हाल रह जाएगा बिहार का। आप नियमावली बना रहे हैं, एक चीज़ निर्धारित कीजिए कि आप कितने बार परीक्षा देना पड़ेगा हम लोग को। इस नियमावली में अभी बहुत कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है और सरकार इसको जल्द से जल्द
10 या 15 दिन के अंदर संशोधन करके फिर से पुनः उसको लागू करे और लागू करके जल्द से जल्द शिक्षक बहाली ले, नहीं तो बिहार में एक जन आक्रोश होगा शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति। जो युवा हैं वो सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। आप अभी भी समय है, सरकार से अनुरोध है कि आप एक नियमावली को फिर से प्रारूप एक दीजिए और जो नियमावली है ये नहीं करें कि इसको कैंसिल कर दीजिए, इसी में कुछ संशोधन करके इसको फिर से लाइए और हम लोग को स्कूलों में भेजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि इस नई नियमावली से न सिर्फ शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ होगा, बल्कि बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार के आसपास। पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बिहार की शिक्षा का इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम शिक्षा को चौपट करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए उनके आंखों के सामने से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार की शिक्षा को प्रयोगों के माध्यम से चौपट करने का काम, कूड़ा करकट बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। 2005 से अब तक शिक्षा मंत्री का पद अपने पास रखा, अब आरजेडी को सौंप दिया। अब जितने प्रयोग इन लोगों ने किए हैं, कितने तरह के स्कूल हैं, कितने तरह के शिक्षक हैं। अब देखिए कि सीटीईटी, एसटीईटी की मेरिट लिस्ट बननी थी और इतने इंतजार के बाद जो अभ्यर्थी हैं शिक्षकों के वो ठग लिए गए और बिहार सरकार ने अब नई नियमावली बनाई है कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी। अब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी तो फिर सीटीईटी की मेरिट की बात अब तक क्यों करते रही सरकार? 2019 से लेकर अब तक इतने वक्त जो छात्रों का बर्बाद हुआ, नीतीश कुमार जी बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब हालात ये हैं कि शिक्षकों की बहाली के लिए जब बीपीएससी की परीक्षा होगी तो हजारों पिता और बेटे साथ साथ एक ही परीक्षा देने बैठेंगे। पिता 2 दशक से शिक्षक हैं और बेटा शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन दोनों को बीपीएससी की एक ही परीक्षा पास करनी होगी। यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था का और बर्बाद होना एक तरह से तय है।